हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ स्थल हरिद्वार का महत्व पवित्र नदी गंगा के कारण है। गंगा को मां का दर्जा दिया जाता है और कई ग्रंथ इसके पौराणिक साक्ष्यों और इतिहास से परिपूर्ण हैं। जब भी कोई व्यक्ति भौतिक शरीर को छोड़कर संसार का त्याग करता है तो हरिद्वार में जाकर उसका अंतिम महासंस्कार संपूर्ण किया जाता है। मान्यता है कि यहाँ अस्थि विसर्जन के उपरांत प्राणी भवसागर से पार हो जाता है और उसके मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इन दिनों जब से कोरोना वायरस ने दुनिया भर को घरों में कैद कर रखा है तो ऐसे में जिला कांगड़ा की नदी ब्यास, जिसे बिपाशा भी कहा जाता है और ऋषि व्यास के तपस्या काल से भी संबद्ध माना जाता है। हम बात करते हैं यहीं स्थापित महाकालेश्वर मंदिर की। महाकालेश्वर मंदिर शक्तिपीठ ज्वालामुखी से 12 किलोमीटर, नादौन से 20 किलोमीटर और कांगड़ा से करीब 50 किलोमीटर दूर है। महाकालेश्वर दुनिया भर का एक ऐसा मंदिर है जिसका शिवलिंग भूमिगत है और स्याह काले रंग का है। खैर, यहाँ मंदिर के साथ बहती व्यास नदी आजकल माँ गंगा के ही समान लोगों का उद्धार कर रही हैं। यहाँ हर रोज़ लोग पहुँचते हैं और संसार छोड़ गए अपनों का अस्थि विसर्जन करते हैं। देखिए, यहाँ एक परिवार अस्थि विसर्जन के लिए यहाँ पहुँचा हुआ है और सारे क्रियाकलाप यहीं संपन्न करवाए जा रहे हैं। प्रशासन अगर चाहे तो इस स्थल को बहुत ऊंचे स्तर तक विकसित कर सकता है। ब्यास तट के ऊपर जहाँ आजकल जो अब अपने मृत परिजनों की अस्थियां जो प्रसिद्ध कर रहे हैं, तो ये सर आप कहाँ से आए हैं जी? सापस। तो आप बताएंगे आप किसकी अस्थि लेकर यहाँ आए थे? सर ऐसा है कि मैं पहले तो हम हरिद्वार जाते थे जी, परंतु वहाँ पर लॉकडाउन की वजह से प्रतिबंध लगा हुआ है, तो उस वजह से हमने ईश्वर अनौचित समझा। सर आपका शुभ नाम पहले तो? जोगेंद्र कुमार जी। सर आप मुझे बताएंगे कि यहाँ की जो आप यहाँ की आस्था पर कितना विश्वास रखते हैं आप? सर मैंने तो पहली बार सुना ही यहाँ गाना, पहले पता नहीं था। हर लोगों ने जिन जिन लोगों से मैंने पता किया बोलता ये अच्छा घाट है और यहाँ पर लोग बहुत से लोग जो यहाँ विसर्जन करने आते हैं। तो आप जो हिमाचल के लोग जो हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग काफ़ी यहाँ आ रहे हैं उसके बाद भी, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? हम वैसे ये संदेश दें कि जो यहाँ पर जो अपना नीति नियम से काम हुआ है वो सबसे अच्छा हुआ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, यहाँ हरिद्वार जाएंगे तो वहाँ लूट हो रही है या कहाँ कोई लोग लूट कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ आप सुरक्षित हैं या आपका पैसा जो जायज नहीं जा रहा कहीं? हाँ, ये तो हम सुरक्षित हैं यहाँ पर। हम ये नहीं बोल सकते कि वहाँ पर लूट हो रही है, पर जो भी हुआ है यहाँ पर सुरक्षित है। एक तो हम टाइम बच रहा है हमारा और दूसरा पैसा बच रहा है। ये परिवार सब आपके साथ ही आया है? जी तो ये उस परिवार से जो जिस परिवार से, हाँ हाँ तो उनसे भी बात कर। आप पिछले लगभग 2 महीनों से यहाँ पर आप लोगों की जो करवा रहे हैं, जी जी। तो पहले लोग कितने थे, अब कितने लोग आ रहे हैं और कितना लोगों का इसके ऊपर आस्था बढ़ी हुई है? पहले आम दिनों में जी 2 3 4 लोग आते थे, अब उससे ज़्यादा आस्था बढ़ी हुई लोगों की। अब दिन में 15-20 लोग आ रहे हैं अस्थि विसर्जन करने के लिए, क्योंकि इस स्थान का महत्व जो बार ऊँचा है हरिद्वार से। हरिद्वार में एक तीर्थ का जल है, इधर 5 तीर्थों का जल है। ये ब्यास दरिया है, इधर साथ में लगता है 5 तीर्थों का जल। उधर 5 पांडवों ने 5 बाण मारे थे और 5 तीर्थों का जल आया था। उधर लोग स्नान करते हैं, वही जल घर में लेके जाते हैं भर के। अच्छा, एक चीज़ हमें और बताइए आप, जो लोग बाहर से यहाँ आ रहे हैं, जी, तो जी। क्या इनकी जो आस्था के प्रति या उनकी जो भावना है हरिद्वार को लेकर, यहाँ से लेकर इतना कितना फर्क आपने महसूस करा? इधर लोग आकर काफ़ी खुश हो रहे हैं, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार में जाना आना बड़ा मुश्किल है और उधर भी उनका खर्चा बहुत होता है। इधर खर्चा भी नहीं कोई ज़्यादा होता और उनको आने में भी आसानी होती है। इधर लोग आकर ज़्यादा खुशी मनाते हैं। अच्छा, तो आप बताएंगे आप यहाँ जो वो कौन सा कार्य कर रहे हैं और कैसे आप इनको करवा रहे हैं, तो आप थोड़ा बताएंगे? हम
इनके जो पिंडदान यहाँ करवाते हैं, अस्थि विसर्जन करवाते हैं और पाठ पूजा करवाते हैं विधि विधान से। सब जो भी ये दान दक्षिणा देते हैं विधि विधान से हम दान दक्षिणा लेते हैं। जो भी ये दान दक्षिणा अपनी श्रद्धा से देते हैं वो ली जाती है, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाती है। धन्यवाद। बताएंगे आपको क्या शिकायत है जो यहाँ लोग जा रहे हैं जब यहाँ जो लोग आ रहे हैं अस्थियाँ लेके नजायज़ पैसा ले रहे हैं उनसे। आप पहले आप यहाँ करते क्या हैं? ये हमारी दुकान है सामने। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? ये बोलना चाहिए नजायज़ तंग नहीं जायज़ करना चाहिए, जो अपनी श्रद्धा से कोई दे दे वो दे दे बस। मतलब आपकी भी बारी आ रही है? हमारी भी आती है, महीना महीना होती है। अच्छा, किस्मत दे रहते हैं। तो आप हमें बताएंगे कि लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद ये जो लोग बाहर से आ रहे हैं और यहाँ अपने परिजनों की जो अस्थि विसर्जन कर रहे हैं, तो इसका महत्व और पहले की अपेक्षा कितना लोगों का महत्व बढ़ा है, आस्था बढ़ी, तो थोड़ा बताएंगे। ओम नमः शिवाय। ये तो समझी बात है कि लॉकडाउन के बाद लोगों का हरिद्वार जैसे पुण्य क्षेत्रों में जाने के ऊपर पाबंदी लग गया, तो साधारणतः यहाँ लोगों का आगमन ज़्यादा हो गया है। अभी इसमें दो चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये कालीनाथ कालेश्वर मंदिर के साथ जो व्यास नदी है और ये जो घाट है, इसका दो कारणों से विशेष महत्व है। एक तो ये जालंधर पीठ के अंतर्गत है और दूसरी बात यहाँ व्यास नदी जो है उत्तर वाहिनी है, ये उत्तर की दिशा में बहता है। तो ये दो चीज़ बहुत ही विशेष है, ये आपको हरिद्वार में भी नहीं मिलेगा। और जहाँ तक जालंधर पीठ का विषय है, अभी ये पंजाब से लेके हिमाचल वासियों जितने भी हैं इनके लिए जालंधर पीठ ही मुख्य है। तो हरिद्वार का भले ही अपना विशेष महत्व है, लेकिन यहाँ के जो स्थानिक हैं उनके लिए कालेश्वर कालीनाथ का जो घाट है वो और भी महत्वदायक है। अच्छा, आप हमें ये बताएंगे कि यहाँ कहाँ से लोग जो पूरे हिमाचल या कौन कौन जिले से लोग यहाँ? अभी तो इंटरस्टेट लॉकडाउन लगा है, तो ज़्यादा करके यहाँ 99% तो हिमाचल के ही लोग आ रहे हैं, राज्य भर से आ रहे हैं, कुल्लू से लेके शिमले से लेके। आपको क्या लगता है कि इसके उपरांत जो हाँ लोगों का महत्व बढ़ा है, तो क्या लगता है कि पंजाब या अन्य प्रांतों के लोग भी यहाँ आ सकते हैं? अभी जैसे कि ये स्थान ही जालंधर पीठ के अंतर्गत है, तो पंजाबियों का तो यहाँ बनता ही है यहाँ आना। अच्छा, एक चीज़ हमें आपसे और जाननी है कि जैसे हर दौर में हर सुविधा है, तो यहाँ अगर कुछ सुविधाएँ उनको मिलती हैं तो यहाँ का जो कैसे माहौल बनते हैं? अभी देखिए, सुविधा बढ़ने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और लोग तो और आसानी से यहाँ आ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी इस स्थान का अपना ही विशेष महत्व है, जो काफ़ी लोग इस विषय से अज्ञात हैं। तो अगर लोगों को इसका ज्ञात होगा तो और अच्छा होगा। अच्छा, आप हमें ये बताइए यहाँ हमें कौन कौन सी सुविधा ये अगर सरकार करती है तो इसका हमें फायदे में सकता है? जैसे कि आप हरिद्वार जिसने भी देखा हो, वहाँ पौड़ियों का जैसे हर की पौड़ी है जी, तो यहाँ भी उस तरह का अगर कोई रचना हो जाए तो बढ़िया होगा। मेन तो मतलब अभी नीचे अस्थि का कार्य होता है, तो वहाँ कोई विशेष प्रबंध नहीं है, लोगों को पत्थरों के ऊपर ही खड़ा होना पड़ता है, कोई फर्श बन जाए कुछ उस प्रकार का, जहाँ मतलब कार्य सौजन्य के साथ हो तो वो उतने में ही काफ़ी है। हम ये मंदिर कृष्ण महादेव मंदिर के जो प्रबंधक है स्वामी विश्वनाथ जी, हम उनसे बात करते हैं मंदिर के जो इतिहास है या मंदिर का जो पिंडी है, तो उसके बारे में बताएंगे हम लोग। हरिओम। कलेश्वर महादेव हिमाचल में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थापित, इसमें कालेश्वर महादेव उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, उसी तरह यहाँ भी है। ये स्वयंभू लिंग है, महाकालेश्वर मंदिर, कालीनाथ कालेश्वर, ऐसे भी यहाँ नाम दो नाम है। इस मंदिर पंचतीर्थ ये पास में ही है, नदी किनार में है। यहाँ स्मशान भूमि भी है, संत लोग का समाधि भी है। इस मंदिर में मुर्दा के आधा परिधि लगा के फिर नीचे ले जाके जलाता है। इस मंदिर का अभी लॉकडाउन का समय में पूरा हिमाचल वासी ने वहाँ हरिद्वार नहीं जा पा रहा है, इसलिए इधर अस्थि विसर्जन करने के लिए बहुत लोग आ रहा है। इसमें हर रोज़
40 से 50 परिवार लोग आके यहाँ अस्थि विसर्जन कर रहा है। स्वामी जी हमें आप बताएंगे अगर हरिद्वार की सुविधा यहाँ मिल जाए लोगों को तो क्या यहाँ लोगों का जो रुझान है और बढ़ सकता है यहाँ पर लोगों का? हाँ जी, अभी लॉकडाउन के बाद लोग वहाँ पर हरिद्वार जाने के लिए बहुत खर्चा हो रहा है, इसलिए उससे इधर हरि उत्तम में इधर कलेश्वर में विसर्जन करने के लिए। स्वामी जी आप हमें ये बताएंगे कि लॉकडाउन से पहले यहाँ के लोग जो अपने जल्दी जल अपना अस्थि प्रस्तुत करते थे और अभी कितने कर रहे हैं, कितना अंतर है इसका आप बताएंगे? लॉकडाउन के पहले 5-10 परिवार आता है, अभी लॉकडाउन के समय में 40 से 50 परिवार लोग आके यहाँ अस्थि विसर्जन करवा रहे हैं। धन्यवाद।